जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माई नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दुआ खाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक आड़ू है। खुराक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती है। आज मैं आप लोगों के साथ आड़ू के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करूंगा। आड़ू के इस्तेमाल से जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा मिल रहे होते हैं, वहीं पे हम आड़ू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचने के साथ साथ बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं, आड़ू का इस्तेमाल हमारी आँखों की सेहत के लिए कैसे बेहतर है? आँखों की बीमारियों में हम आड़ू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वज़न कम करने के लिए हम आड़ू का इस्तेमाल कैसे करें? आड़ू के इस्तेमाल से जिस्म से ज़हरीले मादों का अखराज मुमकिन है या नहीं? दिल की सेहत के लिए हम आड़ू के इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जल्दी अमराज जैसे दाग धब्बे, छाइयाँ और बढ़ती उम्र के असरात को कम करने के लिए हम आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? अगर आप लोगों के भी यही सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आड़ू मौसम गर्मा में कसरत से पाए जाने वाला फल है। आड़ू रसीला, मीठा और अपने पुरकशिश महक की वजह से अक्सर लोगों का पसंदीदा फल है। आड़ू को एक मुकम्मल ग़िज़ा समझी जाती है क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाफक मकदार में पाई जाती है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। आड़ू 80% से ज़्यादा पानी और डाइटरी फाइबर पर मुश्तमिल होता है। इसको खाने से वज़न भी नहीं बढ़ता बल्कि वज़न कंट्रोल भी होता है। आड़ू खाने से जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा मिल रहे होते हैं, वहीं पे आड़ू के इस्तेमाल से हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल के साथ आड़ू के कुछ फ़ायदे और बेहतर इस्तेमाल के बारे में बात करूंगा। आड़ू का इस्तेमाल आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गाजर के बाद आड़ू का इस्तेमाल हमारी आँखों के लिए नहायत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि आड़ू में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आड़ू के इस्तेमाल से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे आँखों में जलन, डस्ट की वजह से आँखों में सुर्खी, नज़र का कम होना। तो अगर आप लोग भी आँखों के मसाइल से बचना चाहते हैं या आँखों के मसाइल का हल करना चाहते हैं, तो आप लोग आड़ू का इस्तेमाल ज़रूर करें। आड़ू का इस्तेमाल हमारे गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़हरीले मादों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे निज़ाम के साथ साथ गुर्दे के निज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आड़ू में मौजूद रेशे हमारे गुर्दे के कारकर्दगी को बेहतर करने में मदद करती है और इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम करती है। तो जो लोग गुर्दों के अमराज के शिकार हैं या अपने गुर्दों की सफाई करना चाहते हैं, तो वो लोग आड़ू का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने डाइट प्लान में आड़ू को शामिल करें। आड़ू का इस्तेमाल जल्दी अमराज और निज़ाम के लिए भी बेहतर है। ये मज़ेदार फल हमारे निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। मैदे के मुख्तलिफ मसाइल जैसे खाना हज़म ना होना, गैस या कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। इसी के साथ आड़ू में कुदरती तौर पे विटामिन सी भी वाफक मकदार में पाया जाता है, जो हमारे जल्दी अमराज जैसे दाग धब्बे, छाइयों को ख़त्म करता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारी जिल्द को तरोताज़ा रखने में अहम किरदार अदा करती है। ख़ास तौर पे आड़ू का इस्तेमाल हमारी आँखों के गिर्द स्याह हलकों को भी ख़त्म करता है, बढ़ती उम्र के असरात को भी कम करता है। और अगर आप लोग मैदे के मसाइल और अपनी जल्दी अमराज का कुदरती तौर पे हल करना चाहते हैं, तो आड़ू का इस्तेमाल आज से ही शुरू करें। आड़ू के इस्तेमाल से हम वज़न भी कम कर सकते हैं। जो लोग मोटापे के शिकार हैं या वज़न कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आड़ू का इस्तेमाल नहायत मुफीद है, क्योंकि आड़ू में कुदरती तौर पे कैलोरीज और फैट की मकदार बहुत कम होती है, जिसके खाने से आप लोगों का वज़न नहीं बढ़ता और आप लोगों का वज़न कंट्रोल रहता है। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो लोग अपने डाइट प्लान में आड़ू का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे उनके मैदे के मसाइल जैसे गैस कब्ज़ का भी खात्मा होगा और कुदरती तौर पे वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आड़ू का इस्तेमाल शुगर और दिल के मरीजों के लिए नहायत मुफीद है।
کیونکہ آڑو میں قدرتی طور پہ شوگر کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ آڑو کھانے سے یا آڑو کا جوس پینے سے ان کا شوگر لیول نہیں بڑھتا، جس سے وہ کافی زیادہ مسائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ پھل شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اسی کے ساتھ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کے لیے بھی آڑو کا پھل نہایت مفید ہے، کیونکہ آڑو میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو لیول پہ کرتا ہے اور دل کے امراض کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ تو جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، بیڈ کولیسٹرول کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا دل کی مختلف بیماریوں کے مریض ہیں، وہ لوگ آڑو کا استعمال ضرور کریں، انشاءاللہ ان کو کافی افاقہ ہوگا۔ تو اب چلتے ہیں آڑو کے نقصان کی طرف۔ ویسے تو آڑو کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ہم آڑو کا استعمال مناسب وقت اور مناسب مقدار میں نہ کریں تو ہمیں فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آڑو کی جلد مخملی ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو اس کے کھانے سے گلے میں خراش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو نزلے زکام کے مریض ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آڑو کا استعمال زیادہ مفید نہیں ہے، کیونکہ آڑو کا اکثر ذائقہ کھٹا بھی ہوتا ہے، جو ترشی کی وجہ سے ان کو کھانسی، نزلہ زکام یا الرجی کا مسئلہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ آڑو کا استعمال غذائی اجزاء حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیماریوں کے شفا کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔